नीति वचन 26। जैसा धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरियां घूमते घूमते और सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ सांप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए घोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख के उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ में संदेश भेजता है, वह मानो अपने पांव पर गुलहाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की तौली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता है, वैसे ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी चांद को छाड़ता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर झूमता है, वैसे ही आलसी अपनी काट पर करवटे लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण गौर मुख तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाला 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जल्दी लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजा कर रहा था। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं, वहां झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उधर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होती है। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका भैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा होते वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातें से घायल किया हो, वह उससे भय रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है।